जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। आरोपी क्रमांक 1 पर धारा 279, 304A, 337 भारतीय दंड विधान एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम के अधीन इस आशय का अभियोग है कि उसने दिनांक 23/1/13 को शाम के लगभग 7 बजे आरक्षी केंद्र बरही के अंतर्गत कृषि उपज मंडी के पास रोड पर, जो कि एक लोक मार्ग है, अपने आधिपत्य का वाहन क्रमांक MP 21 MD 5046 को उपेक्षा अथवा लापरवाही पूर्वक बिना वैध अनुज्ञा पत्र के चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप टक्कर लगने से मीराबाई को साधारण उपहति एवं जोगती बाई की मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, तथा आरोपी क्रमांक 2 पर धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के अधीन इस आशय का अभियोग है कि उसने अपने स्वामित्व का उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति अर्थात आरोपी क्रमांक 1 को दिनांक 23/1/2013 को चलाने को दिया। विराम। पैरा चेंज। अभियोजन कथा का सार यह है कि दिनांक 23/1/13 को ग्राम बड़ा गांव निवासी भैयालाल अपनी पत्नी मीराबाई व जोगती बाई के साथ शाम के लगभग 7 बजे कृषि उपज मंडी से जा रहा था। उसी समय मोटरसाइकिल वाहन को उसका चालक तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाते हुए उसकी भाभी व पत्नी को टक्कर मार दी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसकी भाभी जोगती बाई को मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होने के उपरांत पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन कायम करते हुए शव का पंचायतनामा तैयार कर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए, तथा दौरान विवेचना के मौका नक्शा तैयार कर
प्रश्नगत वाहन को वहज सबूत जब्त करते हुए साक्षियों के कथन अंकित कर विवेचनापूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विराम पैरा चेंज। आरोपी गण अधिरोपित धाराओं के अधीन मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने अपराध किए जाने से अस्वीकार कर प्रतिरक्षा की मांग की तथा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण किए जाने पर अपने आप को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने का कथन किया, परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। विराम पैरा चेंज। मैं अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के कथनों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाकर आगे विवेचन किया जा रहा है। विराम पैरा चेंज। साक्षी व आहत मीराबाई कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य 2 कोष्टक ने उसके अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया कि घटना दिनांक को वह अपनी जेठानी जोगनीबाई एवं अपने पति भैयालाल के साथ आ रही थी। उसी समय पीछे से एक गाड़ी आई और उसकी जेठानी को टक्कर मारते हुए उसे टक्कर मार दी। उक्त घटना में उसकी जेठानी को गंभीर चोट कारित हुई थी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उसकी जेठानी की मृत्यु कारित हो गई। विराम। साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को घटना के समय उसे तथा उसकी जेठानी को मोटरसाइकिल से टक्कर मारने से संबंधित कथन के चुनौती के अभाव में स्थिर रहे हैं, जिस पर किसी प्रकार का अविश्वास नहीं किया जा सकता, बल्कि स्वयं बचाव पक्ष ने सुझाव देकर यह स्वीकार कर लिया है कि घटना के समय घटना कारित करने वाला वाहन
पीछे से आया था और टक्कर मारी थी। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।